और सबसे पहले बुलेटिन में विस्तार से बात करेंगे यूपी के संभल में जामा मस्जिद हरिहर मंदिर विवाद की। मस्जिद के सर्वे के आदेश के बाद से इलाके में तनाव पसरा हुआ है। सर्वे के दौरान मस्जिद और मंदिर के बीच के विवाद को लेकर दोनों समुदायों में असहमति सामने आई है, जिससे माहौल गरमाया हुआ है। बड़ी खबर से जुड़ी हुई बताते हैं। तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए आज जुमे की नमाज के समय पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। शांति भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी प्रशासन की तरफ से दी गई है। फिर चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, अगर शांति भंग करने की कोशिश करेगा तो पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। जुमे की नमाज को देखते हुए खासतौर पर सख्ती में इजाफा किया गया है। दरअसल सर्वे के खिलाफ लगातार मुस्लिम समाज आक्रोश जता रहा है और वहीं हिंदू पक्ष का कहना है कि यहाँ पर श्री हरिहर मंदिर था जो काफी प्राचीन था और ऐसे में हमें यहाँ पर पूजा करने की इजाजत मिले। देखिए, जब सर्वे हुआ तो कई बातें सामने आई हैं। पूरी पुलिस फोर्स के द्वारा और उसके अतिरिक्त हमारी पीएससी के द्वारा, आरआरएफ के द्वारा फ्लैग मार्च किया गया है, जिसके द्वारा ये संदेश दिया गया है कि किसी भी प्रकार की कोई भी न्यूसेंस बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कोई करेगा तो उसे उसके परिणाम भुगतने होंगे। हमने कुछ लोगों को पाबंद भी किया है। 2 लोग सोशल मीडिया वाले थे, उनको भी पाबंद किया है और यदि भविष्य में किसी प्रकार की कोई घटना होती है तो अन्य वैधानिक जो भी कार्रवाइयां हैं बीएनएसएस के तहत करेंगी। सर, धारा 144 कब तक लगी रहेगी? धारा 163 है वो पहले भी लगी हुई थी, वर्तमान में भी लगी हुई है और आज फिर प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गई है कि 5 या 5 से अधिक लोग अनावश्यक किसी कारण से खड़े नहीं होंगे, अन्यथा उनके विरुद्ध पाबंद करने की कार्रवाई की जाएगी। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि मंदिर मस्जिद विवाद के बीच आज जुमे की नमाज को देखते हुए संभल प्रशासन ने क्या एहतियातन कदम उठाए हैं कि करके समझाएं तो शाही जामा मस्जिद के पास खासतौर पर पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जुमे की नमाज को देखते हुए खासतौर पर आज के दिन प्रशासनिक अमला अलर्ट पर है। इसके अलावा आपको बताएं शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील लगातार की जा रही है। लाउड स्पीकर के जरिए लोगों से कहा जा रहा है। किले में तब्दील हो गई है शाही जामा मस्जिद का जो पूरा इलाका है, यानी छावनी में तब्दील हो गई है। शाही जामा मस्जिद के आसपास धारा 163 भी लागू कर दिया गया है। और इसके अलावा बताएं कि लोगों की भीड़ जमा होने पर पाबंदी है, एक साथ भीड़ इकट्ठा होने पर पाबंदी है। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नजर है। व्हाट्सएप और साथ ही सोशल मीडिया साइट्स पर अफवाह फैलाने वालों पर खासतौर पर कड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि इससे पहले देखा गया था कि व्हाट्सएप के जरिए और भी सोशल मीडिया के जरिए इस तरह के मैसेज जो है वो फॉरवर्ड किए गए थे जिसमें भ्रम फैलाने की कोशिश की गई थी। तो तमाम जो ये एहतियात है वो बरते जा रहे हैं ताकि यहाँ पर माहौल शांतिपूर्ण बना रहे। जुमे की नमाज है, इसके मद्देनजर भी सबको अवगत कराना चाहता हूं कि जनपद संभल में धारा 144 ऑलरेडी लागू है और उसका जो भी बीएनएसएस का सेक्शन है उसके प्रेवलेंट सेक्शन के मद्देनजर किसी भी जगह पे ज़्यादा लोगों को इकट्ठे होने की परमिशन नहीं है। मैं अनुरोध करता हूं विभिन्न प्रकार की मस्जिदों के मुतवली मौलवियों मौलानाओं को कि वो भी अपने सभी मस्जिदों के माध्यम से संदेश दें कि किसी एक जगह इकट्ठा होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सभी जगह पे अजमत उल उलूम के मौलाना द्वारा भी सभी से बताया गया है कि अपने अपनी मस्जिदों में ही नमाज पढ़ी जाए। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि शांति व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग करें और जो भी व्यक्ति अराजकता फैलाने का सोचेगा या ऐसा कृत्य करेगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सोशल मीडिया पर पुलिस की पैनी नजर है। हम जितने भी इंस्टाग्राम पे और विभिन्न प्रकार के पोस्ट अगर कोई व्यक्ति समाज में व्यवस्था को भंग करने के लिए अगर कर रहा है उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान में 2 लोगों का 151 अभी ऑलरेडी थाना संभल कोतवाली में किया गया है और इस तरीके के तमाम जितने भी पोस्ट हैं उन सब पे नजर रखी जा रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि कोई भी व्यक्ति इस तरह का कृत्य करने से पहले 2 बार सोचेगा। संभल में कितने थानों की फोर्स लगाई गई तो पुलिस फोर्स लगाई गई? जनपद संभल में जो नखासा सर्कल और संभल सर्कल के जो जितने भी थाने हैं उन सबकी फोर्स यहाँ पे लगाई गई है और शांति व्यवस्था के मद्देनजर विभिन्न पालियों में भी जो है सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है और कल ड्रोन के माध्यम से भी सभी लोगों पर निगरानी है वो रखी जाएगी। तो एक तरफ पुलिस एक्शन में है, वहीं इस विवाद पर बयानबाजी का दौर भी शांत नहीं हो रहा। सर्वे पर विवाद बढ़ने के बाद अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भी एंट्री इसमें हो गई है। समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भी इस पर नाराजगी जताई है।
कोई भी मसला इस तरह का हो वो पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से खास तौर पर कम्युनल फोर्सेस की वजह की तरफ से उठाया जाता है ताकि इमोशनल माहौल पैदा किया जाए। उन्होंने जो सर्वे किया है उनको माशा बराबर सुई के बराबर भी कोई 1 इंच भी चीज जगह ऐसी नहीं मिल सकती जो कि इस पर आपत्ति हो सके। ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाअल्लाह ताला मस्जिद रहेगी। और गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। संभल में क्या तस्वीर इस वक्त देखी जा रही है वो बताएंगे। गौरव, हम दिखा रहे थे दर्शकों को कैसे जुमे की नमाज के मद्देनजर वहां जो चाक चौबंद व्यवस्था है सुरक्षा के वो किए गए हैं। लेकिन गौरव, सबसे अहम सवाल है कि जब कोर्ट से कोई मामला तय होता है, सर्वे होता है, तो सर्वे से मुस्लिम पक्ष को क्या दिक्कत है, कोर्ट से क्या दिक्कत है जब आप इस तरह के मामलों में कानूनी पहल भी नहीं चाहते? बिल्कुल, देखिए इस मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन जो है वो चंदौसी के उनकी तरफ से आदेश दिया गया था। हालांकि मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि उन्हें इस मामले में पर्याप्त सुनवाई का जो है वो अवसर नहीं दिया गया और जिस तरीके से इस मामले में कानूनी कार्रवाई हुई, उसी दिन सुनवाई भी और उसी दिन सर्वे का आदेश दिया गया। मुस्लिम पक्ष को अपना मौका रखने को नहीं मिला, उसके बाद उनकी जो है नाराजगी नजर आ रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज संभल शहर में जो शाही जामा मस्जिद है उसके जो सदर हैं और तमाम इससे जुड़े हुए जो लोग हैं, उन्होंने मुस्लिम धर्म के लोगों से अपील की है कि वो नमाज जो है अपने घर के आसपास की मस्जिदों में पढ़ लें। यहाँ शाही जामा मस्जिद ना आए, वहां पर वही लोग आए जिनके आसपास की घर की वो मस्जिद हो, आसपास के इलाके के लोग आए, ताकि ज्यादा भीड़ देखने को ना मिले। यही वजह है कि आसपास के जिलों से जो है वो पर्याप्त सुरक्षा बलों की तैनाती जो है वो बुलाकर की गई है, ताकि लोग जो है यहाँ पर जो है किसी भी तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न ना हो। क्योंकि जिस दिन सर्वे ये कराया जा रहा था उस दिन देर रात तक काफी ज्यादा संख्या में मस्जिद के बाहर भीड़ जो है वो इकट्ठा रही थी और ऐसे में इस बात को लेकर लोगों में आक्रोश था कि जिस तरीके से आदेश दिया गया है वो न्यायोचित नहीं है। हालांकि अब इसमें हिंदू पक्ष का ये कहना है कि वो लंबे समय से उनकी मांग थी, लंबे समय से हरिहर मंदिर की पूजा वहां पर वो करते आए थे, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जब उस जगह को जो है वो मस्जिद में तब्दील कर दिया गया बाबर द्वारा। तो लोगों के सवाल हैं, लोगों की उसमें श्रद्धाएं और लोग वहां पर बहुत सारे लोग पहुंचते हैं। लेकिन अब कोर्ट कमिश्नर का सर्वे जिसमें लगभग 2 घंटे की जो है वो रिकॉर्डिंग हो चुकी है, फोटोग्राफी हो चुकी है, उसमें क्या चीजें हैं और आगे क्या सर्वे किया जाएगा कल के दिन में या आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी या सर्वे कंप्लीट हो गया। गौरव, आप सारी तस्वीर आगे भी पहुंचाएंगे दर्शकों तक। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। संभल में क्या हालात बने हुए आगे भी गौरव हमें दिखाएंगे। सबसे अहम सवाल है कि जब कोर्ट से कोई मामला तय होता है, सर्वे होता है, तो सर्वे से मुस्लिम पक्ष को क्या दिक्कत है, कोर्ट से क्या दिक्कत है जब आप इस तरह के मामलों में कानूनी पहल भी नहीं चाहते? बिल्कुल, देखिए इस मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन जो है वो चंदौसी के उनकी तरफ से आदेश दिया गया था। हालांकि मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि उन्हें इस मामले में पर्याप्त सुनवाई का जो है वो अवसर नहीं दिया गया और जिस तरीके से इस मामले में कानूनी कार्रवाई हुई, उसी दिन सुनवाई भी और उसी दिन सर्वे का आदेश दिया गया। मुस्लिम पक्ष को अपना मौका रखने को नहीं मिला, उसके बाद उनकी जो है नाराजगी नजर आ रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज संभल शहर में जो शाही जामा मस्जिद है उसके जो सदर हैं और तमाम इससे जुड़े हुए जो लोग हैं, उन्होंने मुस्लिम धर्म के लोगों से अपील की है कि वो नमाज जो है अपने घर के आसपास की मस्जिदों में पढ़ लें। यहाँ शाही जामा मस्जिद ना आए, वहां पर वही लोग आए जिनके आसपास की घर की वो मस्जिद हो, आसपास के इलाके के लोग आए, ताकि ज्यादा भीड़ देखने को ना मिले। यही वजह है कि आसपास के जिलों से जो है वो पर्याप्त सुरक्षा बलों की तैनाती जो है वो बुलाकर की गई है, ताकि लोग जो है यहाँ पर जो है किसी भी तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न ना हो। क्योंकि जिस दिन सर्वे ये कराया जा रहा था उस दिन देर रात तक काफी ज्यादा संख्या में मस्जिद के बाहर भीड़ जो है वो इकट्ठा रही थी और ऐसे में इस बात को लेकर लोगों में आक्रोश था कि जिस तरीके से आदेश दिया गया है वो न्यायोचित नहीं है। हालांकि अब इसमें हिंदू पक्ष का ये कहना है कि वो लंबे समय से उनकी मांग थी, लंबे समय से हरिहर मंदिर की पूजा वहां पर वो करते आए थे, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जब उस जगह को जो है वो मस्जिद में तब्दील कर दिया गया बाबर द्वारा। तो लोगों के सवाल हैं, लोगों की उसमें श्रद्धाएं और लोग वहां पर बहुत सारे लोग पहुंचते हैं। लेकिन अब कोर्ट कमिश्नर का सर्वे जिसमें लगभग 2 घंटे की जो है वो रिकॉर्डिंग हो चुकी है, फोटोग्राफी हो चुकी है, उसमें क्या चीजें हैं और आगे क्या सर्वे किया जाएगा कल के दिन में या आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी या सर्वे कंप्लीट हो गया। गौरव,